Hi, this is Aishanya. Welcome back to my channel. Please consider subscribing to my channel so that I could help you to ace your board exams. So let's देखो मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं इतना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट आई हैव गॉन थ्रू द स्टेज ऑफ बीइंग ए 10th ग्रेडर. तो मुझे पता है कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नीडेड है, कौन सा टिप्स एक्चुअली में ज़रूरत है एक स्टूडेंट को, तो मैं ये बता सकती हूँ. तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रह जाता है कि एक्चुअली में हमें कोचिंग जाना चाहिए कि नहीं. देखो, कोचिंग अपने रास्ते में ठीक है, स्कूल अपने रास्ते में ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरत है. कोचिंग वाले तो हमें खुद पढ़ा देंगे, वो अपने रास्ते में ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी से भी तो खुद तो मतलब अपना पर्सनल डेवलपमेंट करोगे नहीं, पर्सनल ग्रोथ करोगे कि नहीं. तो इस मतलब चक्कर में मत पड़ो, सेल्फ स्टडी करो अच्छे से. कोचिंग में पढ़ाएंगे वो टीचर्स अच्छे से, तुम उससे भी फॉलो करो, लेकिन स्कूल वालों को भी फॉलो करो. मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं अपने ही सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी और कोचिंग को थोड़ा मोड़ा फॉलो करती थी. वो अपने जगह पढ़ाते थे, लेकिन मैं इतना भी डिपेंडेंट नहीं रह जाती थी कि उन्हें फॉलो करने से मैं अच्छा करूँगी. और एक चीज़, बैकलॉग्स हो जाएगा ऑब्वियसली चीज़, लेकिन उस बैकलॉग्स की वजह से पूरा दिन मत बर्बाद करो. जो प्रेजेंट में चल रहा है वो चलने दो, वो करते मतलब बैकलॉग्स हो गया सो हो गया, लेकिन प्रेजेंट में तो कुछ तो चल रहा है ना, तो उससे लेके बैठो ना. तो बार बार वो बैकलॉग के बारे में सोचोगे तो दिन तो बर्बाद ही जाएगा ना. तो क्या करो, बैकलॉग्स अपनी जगह, उसे वीकेंड्स में कंप्लीट कर दो, लेकिन जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे चलने दो, ना कि वो बैकलॉग के चक्कर में प्रेजेंट में जो चल रहा है उसे बर्बाद करो. डेली पढ़ो, ना कि आज पढ़ लिया तो फिर सोचोगे हाँ कल पढ़ लेंगे और क्या पढ़ना है. नहीं, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, डेली मैथ प्रैक्टिस करना है, डेली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है. और रिएक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो क्या करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ना कि रट्टा मारते फिरो. हाँ, मेरे से याद रहे, जिससे याद रह रहा है वो रह जाए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट एक्चुअली फोकस करती थी. जिसका कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा तो लास्ट में क्या ही करोगे, तो लिख के प्रैक्टिस करो ना. तो रटते फिरोगे तो 8 दिन 9 दिन याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे, उससे क्या ही होगा. नहीं, कुछ नहीं होगा ना. तो क्या करो, लिख के प्रैक्टिस करो. अगर समझ सको तो पूरा समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से बेहतर कुछ चीज़ नहीं है. और एक बच्चों का बहुत होता है, नोट्स किसके प्रीफर करें. देखो, किसी भैया दीदी के ऊपर मत फोकस करो, खुद के नोट्स बनाओ. नोट्स भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, खुद तो बुक से मतलब हाईलाइट कर लो, उसके साइड में थोड़ा सा छोटा मोटा नोट्स बनाओ. ये कॉपी मेंटेन करने से क्या ही हो जाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा उस वजह से. हाँ, इसको नोट्स में अच्छे से उतारना है, इसे अच्छे से लिखना है, कुछ काम का नहीं है. बुक में ही डायरेक्ट पढ़ लो, उसमें से शॉर्ट नोट्स मतलब कैसे कि साइड में जो ब्लैंक पेज होता है उसमें लिख लो, ख़त्म. उतना ही, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स में. क्वेश्चन बच्चों का बहुत होता है, दीदी एक्चुअली हम कितने समय पढ़े और कौन से समय पे पढ़े. देखो, मैं एक नाइट आउल थी, मैं रात में अच्छे से मेरा प्रोडक्टिविटी होता था. किसी के तो बच्चों का मतलब सुबह 5-6 बजे या 4 बजे उठ के होता है. देखो, तुम्हें कौन सा टाइम प्रिफरेबल होता है तो उसे चूज करो, ना कि 6-6 घंटे पढ़ लेंगे, 7-7 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, तो कुछ तो काम का नहीं है. मैं भी पहले 7-8 घंटे 16 घंटे भी पढ़ लेती थी, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिविटी सिर्फ मेरा 6 घंटे का था. अगर 6 घंटे पढ़ती थी उसमें से 3 या 4 घंटे का था, 2 घंटे मेरे पूरा बर्बाद जाते थे, और मैं स्लीप सैक्रिफाइस कर देती थी इसकी वजह से, जो तुम्हें नहीं करना. देखो, तुम्हें कौन सा सूटेबल टाइम लग रहा है. जैसे मुझे रात में अच्छे से पढ़ना होता है, तो मैं शाम को सो जाती थी, तो मैं 8-9 बजे उठ जाती थी, फिर उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी. जो जिसे सूटेबल रहेगा कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो उससे पढ़ो. मैं क्या करती थी, मैं जब भी पढ़ती थी अपना 100% देती थी. तुम्हें भी वही करना है, ना कि हमें इतने घंटे पढ़ लेंगे तभी जाके हमें कुछ होगा. नहीं, जब भी पढ़ो, चाहे 2 घंटे भी पढ़ो, चाहे 3 घंटे भी पढ़ो, लेकिन प्रोडक्टिविटी 100% रहना चाहिए पूरा. मतलब जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, 101% भी दो. 10th बहुत क्रूशियल टाइम है, तुम्हें पूरा स्लीप सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें स्लीप सैक्रिफाइस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशन है तुम में कि तुम कुछ करोगे. तो उस मतलब एक्सपेक्टेशन को बर्बाद मत करो कि हाँ मेरे दोस्त हैं क्लास में. अगर स्कूल जा रहे हो, क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं तो बात मत करो भाई. टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान में दो. वहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी कुछ तो होगा ना, कुछ तो समझोगे. ये बात करते फिरोगे तो कितने दिन बात करोगे, कुछ ही दिन. ये दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो, मतलब कॉन्टैक्ट ही लूज़ कर दो 1 साल के लिए बस. ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इससे ही तुम्हारा लाइफ शुरू होगा, ना कि दोस्ती यारी करने से कुछ का घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा.
मेरा यहाँ पे 10th खत्म हो गया, मेरे कोई भी कांटेक्ट में नहीं है दोस्त का कुछ भी, कोई भी कांटेक्ट में नहीं है। हमें बात भी नहीं करती थी मैं किसी से, अभी भी बात नहीं कर रही किसी से। कौन पूछेगा तुम्हें 10th के बाद? बस 10th स्कूल तक ही तुम्हें पूछेंगे और कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये दोस्ती यारी भूल ही जाओ तुम लोग। और एक चीज़, ज़्यादा टीचर्स को मत फॉलो करो। कोचिंग जा रहे हो, फिर यूट्यूब जा रहे हो, फिर स्कूल को फॉलो कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबका टीच करने का तरीका अलग होता है। सब मतलब कॉन्सेप्ट अलग तरह से समझाते हैं। तो ऐसा करो कि कोई एक ही टीचर को फॉलो, स्कूल को फॉलो करो, स्कूल को ही फॉलो करो। हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टीचर्स को फॉलो करो, लेकिन हज़ार टीचर्स यूट्यूब में हैं, उन्हें सबको मत फॉलो करना। कुछ मतलब लिमिटेड टीचर्स को फॉलो करो जो तुम्हें मतलब अच्छे से समझा सके, ना कि 1000 टीचर फॉलो कर देंगे तो हमें अच्छा मार्क आ जाएगा, वैसा नहीं। कुछ टीचर्स हैं तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है, एक ही टीचर को फॉलो करो और अच्छे से समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। अगर तुम खुद को बेस्ट समझ रहे हो अपने रूम में ना, तो तुम गलत रूम में हो। ये मैंने बहुत जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि मैं सोचती थी कि हाँ मैं ही खुद बेस्ट हूँ। हाँ, तुम खुद बेस्ट हो, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ही रूम में स्मार्टेस्ट हूँ, तो तुम गलत रूम में हो। तुम ऐसे करो, जो भी टॉपर हो, जो भी अच्छा पढ़ता है उसके साथ पढ़ो, क्योंकि तुम्हें मतलब रियलाइज़ होगा कि मैं खुद अकेला अच्छा नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत लोग बेहतर हैं, मैं उनसे भी बेहतर कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। खुद को ही तुम खुद के मोटिवेटर हो, कोई आके तुम्हें समझा नहीं देगा कि यार कर लो ये सब। तुम खुद के ही मोटिवेटर हो, तुम खुद को ही समझा सकोगे कि हाँ मैं ये करूँगा, ये करूँगी। तो समझ लो बात कि सीरियसली ले जाओ इस क्लास को। और ये देखो, ये मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। गुड मार्क्स आर नॉट फॉर शोइंग ऑफ टू द पीपल कि हाँ मैम मैंने इतना मार्क ले आए, या हाँ आंटी मैंने इतना मार्क लाया है, मैंने 97-98% लाया है। ये शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हो तुम लोग, खुद अपने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो ये सब। हाँ, मार्क्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कर रहे हो, ना कि किसी को दिखाने के लिए, रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहे। ये बस मतलब समझ लो अब से कि मुझे कॉम्पिटिटिव होना है। देखो मतलब दोस्ती यारी होती रहेंगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव भी रहो। देखो एक टेस्ट हुआ था मेरा हमेशा SST में 10 में से 10 रहा, तो एक दिन मेरा 9 रह गया और मेरे साथ वाले का 10 रह गया। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ कि 10 में से 10 हमेशा रहे, ना कि हाँ आज हो गया तो कभी फिर से रख लूँगी, क्या हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव रहो, ये दोस्ती यारी कभी नहीं चलेगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तुमसे बेटर हैं, बेटर कर रहे हैं। तो तुम्हें खुद समझना है कि मुझे कॉम्पिटिटिव रहना है, खुद को अपने से इम्प्रूव करना है और अच्छा रहना है। द हर्ट, बिकॉज बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं बोलूँगी अगर तुम्हारे दोस्त हैं, वो लोग आर डी शर्मा उठा रहे हैं, वो ख़त्म भी कर चुके हैं और तुम उसे चूज मतलब किए भी नहीं हो, तुम्हें टेंशन होने लगेगी। जो कर रहे हो खुद करो, खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करो, दूसरों को फॉलो मत करो, अपने ही हिसाब से चलो। दोस्त जो कर रहे हैं उससे मत फॉलो करो, जो बोल रहे हैं बाहर में जाए ना, लोग क्या ही कहेंगे तुम लोगों को। सोसाइटी अपने रास्ते, लोग अपने रास्ते, तुम खुद के लिए ही सब कर रहे हो। कंपेयर मत करो किसी के साथ, तुम खुद बेस्ट हो, तुम बेस्ट रहोगे, तुम हो और रहोगे हमेशा बेस्ट। लेकिन खुद को हमेशा इतना भी बेस्ट नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो सब हो जाएगा मुझसे। ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब कंपेयर दूसरों से मत करो कि हाँ मैं इतना मार्क नहीं लाई, 2 दिन तक वही सोचते रहोगे, कुछ काम का नहीं है। खुद को इम्प्रूव करो, खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए सब करो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से। तो आज इतना ही है।